ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 65 और 65 पेज पर ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में ही आया है यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यम इति। यह न एषः दोषः। तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि पूर्व मीमांसकों ने जो भी पूर्व पक्षी किया था, अर्थात उन्होंने कहा कि शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र का व्याख्यान करते समय हे सिद्धांती, तुमने जो बात कही कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, अर्थात वेदांत रूप शास्त्र से स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, किंतु ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म एक सिद्ध वस्तु है और सिद्ध वस्तु का कथन वेद का अर्थ नहीं है, अपितु वेद का अर्थ है क्या? धर्म है। अतः क्रिया विधि उसके शेष है वेदांत वाक्य, उस रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा मानो। स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन करना ये बात ठीक नहीं है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपने मत रखा, फिर उसका एक एक बात का खंडन करते जा रहे हैं। तो अभी यत्तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा उस पूर्व पक्षी की उस बात का खंडन कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है और उसका प्रतिपादन करना निष्फल है, इसलिए वेद का अर्थ ब्रह्म है, ये कहना ठीक नहीं, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। उस पूर्व पक्षी के कथन का अनुवाद करते हुए अब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं कि यह भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि हे पूर्व पक्षी, तू कहता है कि ब्रह्म का प्रतिपादन निष्फल है, किंतु निष्फल नहीं है। भले हेयोपादेय से रहित है ब्रह्म, तो भी उसका प्रतिपादन अर्थवाद वाक्यों की तरह निष्फल नहीं है। जैसे अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है, अतः उनका विधि के साथ अन्वय किया जाता है, उस प्रकार यदि वेदांत वाक्यों का भी स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रहता, तब ठीक होता कि कर्म विधि का शेष करके वेदांत वाक्य है और इस रीति से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, किंतु ऐसी बात नहीं है। तो वही कह रहे यत्तु। तो यत्तु इत्यादि पंक्ति जो आई है, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए, यच्च उक्तम। यच्च उक्तम निष्फलत्वात् ब्रह्म न वेदार्थः, ब्रह्म न वेदार्थः इति तत् अनुद्य परिहरति यत्तु इति। तत् अनुद्य परिहरति यत्तु इति। ठीक है, देखो भाई, जो बात कही थी पूर्व पक्ष ने, यच्च उक्तम निष्फलत्वात्, ब्रह्म का प्रतिपादन करना निष्फल है क्योंकि सिद्ध वस्तु है, और शास्त्र सार्थक तभी है जब वह क्रिया का प्रतिपादन करता है। अतः निष्फल होने से ब्रह्म वेद का अर्थ नहीं हो सकता, ये कहा था पूर्व पक्षी ने। उस पूर्व पक्षी के कथन का अनुवाद करके, अनुवाद करके उसका खंडन कर रहे परिहर यत्तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति लिखी भाष्य में, यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेशानर्थक्यम इति। ये बात कही थी पूर्व पक्ष ने, उसका अनुवाद हुआ। क्या कहा था उसने कि ब्रह्म कैसा है भाई? हेय उपादेय से रहित है। हेय मतलब त्याज्य भी नहीं है, उपादेय ग्राह्य भी नहीं है। तो हेय उपादेय रहितत्वात्, रहितत्वात् का अर्थ करिए भिन्नत्वात्। हेय उपादेय से भिन्न है ब्रह्म,
भिन्नत्वात्, और तत्वात् का मतलब भिन्नत्वात्। कौन है वो भिन्न? लेकिन ब्रह्मण इति शेषः। तार्थ देखिए, हेयोपादे रहितत्वात्, हेयोपादे से भिन्न होने के कारण ब्रह्म, उसका उपदेश, उसका कथन अनर्थक है, अनर्थक्यम इति, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांति करे न एष दोष, एष दोष न, ये भी कोई दोष नहीं है। किंतु सिद्धांति कहने जा रहे पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, तुम समझते हो क्या कि ब्रह्म का प्रतिपादन करना अनर्थक है करके, किंतु हमारी दृष्टि से वो अनर्थक नहीं है, निष्फल नहीं है, अपितु सार्थक ही है। तो कैसा क्या फल है ब्रह्म का प्रतिपादन करने में? सिद्धांति कह रहे हैं आगे के पंक्ति, हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमात एव सर्व क्लेश प्रहरणात् पुरुषार्थ सिद्ध है। इतना बड़ा फल मिलता है ब्रह्म के कथन से। तो क्या हेयोपादेय शून्य, ये बात ठीक है कि ब्रह्म हेय नहीं है, उपादेय नहीं है, हेय उपादेय शून्य है ब्रह्म, किंतु उस ब्रह्मात्म अवगमात, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, ऐसा अवगम, ऐसा ज्ञान होने से, मतलब ब्रह्म का मय के रूप में दृढ़ साक्षात्कार होने से क्या होता है? तो कह रहे ब्रह्मात्मता अवगमात एव, ब्रह्मात्म के ज्ञान होने पर ही सर्व क्लेश प्रहाणात, समस्त क्लेशों की, समस्त अनर्थों की क्या होती है? निवृत्ति होती है, और परमानंद की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है। अतः ब्रह्म का कथन निष्फल है ये कह नहीं सकते। सर्व क्लेश प्रहाणात, पुरुषार्थ सिद्धे, पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। ठीक है, हाँ। तो कुल मिलाकर क्या हुआ फिर? तो वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, विधि का शेष बनकर ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करते हैं। ये बात हो गई। अब प्रश्न होगा कि भाई वेदांत में जितने भी वाक्य हैं वे सब भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं क्या? तब सिद्धांति कह रहे हैं कि वेदांत अर्थात उपनिषद, तो उपनिषद वाक्यों में, कहीं उपनिषदों में बीच बीच में कहीं कहीं उपासना भी आती है, उपासना परक वाक्य होते हैं कि जिनमें देवतादिक का प्रतिपादन होता है। ऐसे जो वाक्य रहेंगे वे तो उन्हीं उपनिषदों में आई हुई जो उपासना है उस उपासना विधि के शेष होंगे, किंतु इसका मतलब सभी वेदांत वाक्य क्या विधि के शेष बनेंगे, उपासना के शेष बनेंगे, ये बात नहीं है। वही कह रहे आगे के पंक्ति में, देवतादि प्रतिपादन परस्य, मिला ना, देवतादि प्रतिपादन परस्य तो स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि न कश्चित विरोधः। ठीक है, मतलब क्या? तो देवतादि प्रतिपादन परस्य, कुछ वाक्य ऐसे भी है कि जिनमें देवतादिकों का प्रतिपादन हुआ है उपनिषदों में भी। तो ऐसे जो वाक्य होंगे कि जो जिसमें देवतादिक का प्रतिपादन है, देवतादि परक को वाक्य है, तो वे वाक्य कैसे है? स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि, स्व वेदांत, स्ववाक्यगत, उस वेदांत वाक्यों में, उपनिषदों में आई हुई जो उपासना है उस उपासना के लिए होने पर भी, कौन से वाक्य? कि जिन वाक्यों में देवतादिक का प्रतिपादन हुआ है, ऐसे वाक्य भले उपासनार्थक होने पर भी न कष्टित विरोध, कोई विरोध नहीं है। इसका मतलब सभी वेदांत वाक्य उपासना पर रखी है ये कह नहीं सकते। ये बात हो गई, लगे अर्थ? चलिए, ये जो वाक्य हुआ देवतादि प्रतिपादन परस्य इत्यादि न कष्टित विरोध, यहाँ तक इस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। देवतादि प्रतिपादन पराणाम, देवतादि प्रतिपादन पराणाम वाक्यानाम स्व, कौंस में लिखिए वेदांत, कौंस बंद, फिर आगे वाक्यगत,
वाक्यगतोपासना शेषत्वे अपि, वाक्यगत उपासना शेषत्वे अपि, वाक्यगतोपासना शेषत्वे अपि अर्धविराम। न सर्वेषां वेदांतानां, न सर्वेषां वेदांतानां उपासना परत्वम इत्यर्थः। न सर्वेषां वेदांतानां उपासना परत्वम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में सत्यम ज्ञानम, उद्धरण चिन्ह मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाक्य। आगे इत्यादीनाम, इत्यादीनाम स्वार्थे, स्वार्थे फलवताम, स्वार्थे फलवताम विधि शून्यानाम, विधि शून्यानाम वेदांतानाम, विधि शून्यानाम वेदांतानाम उपासना परत्व कल्पना, उपासना परत्व कल्पना अयोगात इत्यर्थः। अयोगात इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया, तो देवतादि प्रतिपादन पराणाम वाक्यानाम, देवतादिक का प्रतिपादन में ही पारायण है, उनका ही प्रतिपादन करने के लिए है। ऐसे जो वाक्य होंगे उन वाक्यों का तो क्या उपासना शेषत्व है। कहा स्ववाक्यगत वेदांत वाक्य में ही आई हुई जो उपासना, उस उपासना का शेष बन जाते हैं वो वाक्य कि जिनमें देवतादिक का ही प्रतिपादन हुआ है। किंतु न सर्वेषां वेदांतानां उपासना परत्वम, किंतु इसका मतलब सभी वेदांत वाक्य उपासना परक है, ये बात नहीं। जैसे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाक्य है, तो इत्यादि नाम, इत्यादि नाम वाक्या नाम क्या स्वार्थे फलवताम, उन वाक्यों का जो अपना अर्थ है उस अर्थ का प्रतिपादन करना उनमें फल है, वो निष्फल नहीं है कि नहीं। तो स्वार्थ में उनका क्या है तात्पर्य है। जैसे अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है, अर्थात अर्थवाद वाक्यों का जो अर्थ होता है कि नहीं, उसमें उसका तात्पर्य नहीं है। किंतु ये जो वाक्य है सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य, इनका स्वार्थ में तात्पर्य है। तो इत्यादि नाम स्वार्थे, स्वार्थ में वो फल वाले हैं। तो स्वार्थे फलवताम विधि शून्यानाम वेदांतानाम वाक्यानाम, जो जिसमें विधि भी नहीं है, तो विधि शून्य ऐसे जो वेदांत के वाक्य है, तो उन वेदांत वाक्यों को सभी को उपासना परक कल्पना करना उचित नहीं है। इसका मतलब सभी वेदांत वाक्य उपासना परक है, ये बात नहीं है। जिसमें देवतादि का प्रतिपादन है ऐसा कोई वाक्य भले उपासना विधि का शेष हो जाए, इसका मतलब सभी वेदांत वाक्य उपासना विधि के शेष नहीं है, ये कहना। वही हुआ मूल में। चलिए देवतादि प्रतिपादन परस्य तो स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपे न कश्चित विरोध। लगा इतना, आगे चलिए। न तु तथा ब्रह्मणः उपासना विधिशेषत्वं संभवति, है कि नहीं। तू तथा ब्रह्मण उपासना विधिशेषत्वं न संभवति, न कान्वय संभवति के साथ, ठीक है, पंक्ति लगी। तू परंतु, मतलब पीछे का वाक्य जो कहा कि देवता पर वाक्यों के बारे में, तू परंतु उसी प्रकार ये मत समझे कि ब्रह्म भी उपासना विधि का शेष है करके, तो वही करे। तू परंतु तथा, तथा मतलब देवतादि परक वाक्य जैसे उपासना विधि के शेष है, उस प्रकार ब्रह्मण, ब्रह्म भी उपासना विधि शेषत्व न संभवती, ब्रह्म भी उपासना विधि का शेष है, ये इसी बात नहीं। अर्थात उपासना विधि पर जो वाक्य है उन्हीं के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये कहना। तथा ब्रह्मण उपासना विधि शेषत्व न संभवती, क्यों, आगे बता रहे हैं। एकत्वे हेयोपादे शून्यतया क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान उपमर्दोपपत्ते है, हेतु दिया। तो एकत्वे मतलब अखंड एक रस ब्रह्म मैं हूं, अकेला हूं, इस प्रकार का ज्ञान होने पर एकत्वे
हेयोपादेय शून्यतया, उसमें न हेयता है न उपादेयता है। हेयोपादेय शून्य होने से क्या क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान, एकत्व का ज्ञान हुआ। जहां एकत्व होता है वहां न कोई क्रिया होती है न कोई कारक होता है कि नहीं, जिससे कि उपासना होती है। उपासना होने के लिए द्वैत ज्ञान लगता चाहिए। उपास्य अलग है, मैं उपासक अलग हूं, मैं उपासक उपासना कर रहा हूं, इस प्रकार का द्वैत ज्ञान रहेगा तभी उपासना बनती है। और ब्रह्म का एकत्व, अखंड एक रस ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर अब कोई क्रिया कारक वगैरह जितना भी द्वैत है रहा ही नहीं, सबका उपमर्द हो गया, नाश हो गया, तो कैसी उपासना बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञान उपमर्दो उपपत्ति है, उपमर्द अर्थात नाश, इसकी उपपत्ति हो जाती है, ये कहा। ठीक, तो यह जो आया है कि नहीं, एकत्वे हेयोपादेय शून्यतया, उस पर एक वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, उद्धरण चिन्ह में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इति एकत्व रूपेण, इति एकत्व रूपेण दृढ़बोधे जाते सति, दृढ़बोधे जाते सति ब्रह्मात्मनः हेयोपादेय शून्यतया, हेयोपादेय शून्यतया अर्धविराम उपासना निमित्तस्य, उपासना निमित्तस्य उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य, उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य नाशात्, नाशात् अर्धविराम न ब्रह्मणः उपासना शेषत्वं संभवति, न ब्रह्मणः उपासना शेषत्वं संभवति इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य सुनकर मुमुक्षु के चित्त में जब अखंड एक रस ब्रह्म के बारे में दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है मैं के रूप में, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि इति एकत्व रूपेण, एक रूप से दृढ़ बोधे जाते सति, दृढ़ बोध, निश्चित दृढ़ बोध होने पर ब्रह्मात्मनः हेयोपादेय शून्यता, ब्रह्म रूप जो आत्मा है उसमें न हेयता है न उपादेयता है। हे उपादेय शून्य होने से, किसी प्रकार का द्वैत उसमें न होने से क्या, तो उपासना निमित्तस्य, उपासना के लिए निमित्त, उपासना के लिए कारण कौन चाहिए? द्वैत ज्ञान। कैसा कि उपास्य उपासक द्वैत ज्ञान से, ये उपास्य उपासक है, इस प्रकार द्वैत ज्ञान से नाशात, द्वैत ज्ञान का नाश हो जाता है। ब्रह्म का क्या, दृढ़ एकत्व का बोध होने पर फिर उपासना नहीं बन पाती है, क्योंकि उपास्य के लिए, उपासना के लिए जो निमित्त चाहिए वही नहीं रहा। इसलिए न ब्रह्मण उपासना शेषत्वं संभवति, ब्रह्मण उपासना शेषत्वं न संभवति, ब्रह्म उपासना का शेष नहीं हो सकता है, वही कहा। ठीक, चलिए मूल में एकत्वे हेयोपादेय शून्यतया क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान, द्वैत विज्ञान द्वैत ज्ञान, उसका उपमर्द नाश है कि नहीं, वो नाश हो जाता है। इसलिए ब्रह्म उपासना विधि का शेष नहीं है। आगे चलिए आप, न ही एकत्व विज्ञानेन उन्मतितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभव अस्ति, येन उपासना विधि शेषत्वं ब्रह्मण प्रतिपद्येत। ठीक है, अब नहीं इत्यादि पढ़ने के पहले पूर्व पक्ष समझ लीजिए, ऐसा कहेगा क्या, एकत्व का ज्ञान होने पर द्वैत की निवृत्ति हो गई, बात सही, किंतु बहुत अनादिकाल से द्वैत के संस्कार चित्त में थे, अतः कुछ काल के बाद, मतलब एकत्व ज्ञान हुआ है तो भी कुछ देर के बाद, कुछ काल के बाद पुनः द्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा, और द्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा तो पुनः उपासना बन पाएगी, और उपासना बन पाएगी तो ब्रह्म उपासना का शेष बन जाएगा। ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी कदाचित।
तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती ऐसा नहीं होता है। एक बार अद्वैत ब्रह्मत्व का ज्ञान हुआ, द्वैत की निवृत्ति हुई, तो पुनः उस द्वैत का उदय होता नहीं है। यदि पुनः द्वैत का उदय हो पाता तब पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक होता। किंतु एक बार ज्ञान होने पर, द्वैत की निवृत्ति होने पर पुनः द्वैत उत्पन्न होता नहीं है। ये देखिए, नहीं तो नहीं इत्यादि जो पंक्ति है उसके अवतरणी का रूप में एक वाक्य, संस्कार बलात् द्वैत ज्ञानस्य पुनः उदये, द्वैत ज्ञानस्य पुनः उदये उपासना विधानम भवतु इति चेत आह नहीं इति। ठीक है, चलो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी कहेगा कि संस्कार वाला भले अद्वैत ज्ञान हुआ है, किंतु उसके पहले बहुत काल के संस्कार थे द्वैत ज्ञान के, और उस संस्कार बल से द्वैत ज्ञान से पुनः उदय, द्वैत ज्ञान पुनः उदय उदित हो जाएगा, और होगा तो उपासना विधानम हो, तो पुनः उपासना का विधान हो सकता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तब उसको उत्तर दे रहे भाष्य की इस पंक्ति से। तो पंक्ति को पढ़ते हैं, न ही, न का अन्वय आगे, ही एकत्व विज्ञानेन उन्मतितस्य द्वैत विज्ञानस्य, एकत्व विज्ञानेन, एकत्व का ज्ञान हो जाने से, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार अखंड एक रस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने से क्या होता है? द्वैत नष्ट होता है। तो उन्मतितस्य द्वैत विज्ञानस्य, द्वैत विज्ञानस्य इसका विशेषण दिया उन्मतितस्य, उन्मतितस्य अर्थात नष्टस्य। एकत्व का ज्ञान होने पर नष्ट हुआ जो द्वैत विज्ञान है, द्वैत का ज्ञान है, उसका क्या पुनः संभव न अस्ति। वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय अस्ति के साथ। तो द्वैत विज्ञान का पुनः संभव, संभव मतलब उत्पत्ति, पुनः द्वैत ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है। कब? एकत्व का ज्ञान होने पर, है कि नहीं? यदि एकत्व का ज्ञान होने पर भी कुछ देर के बाद पुनः द्वैत का उदय होता तब पुनः उपासना का विधान हो सकता था, किंतु एकत्व का ज्ञान होने पर पुनः द्वैत उदय होता नहीं है। एक बार नष्ट हुआ तो नष्ट ही हुआ, वही दिया। एकत्व विज्ञानेन उन्मतितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवः न अस्ति, ये न, जिससे कि उपासना विधि शेषत्व ब्रह्मण प्रतिपद्येत, जिससे कि उपासना विधि का शेष ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुनः द्वैत का उदय होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न पद आया, ये न उपासना विधि शेषत्व, ये न आया कि नहीं? ये न मतलब क्या? तो ये न शब्द का अर्थ लिखिए, ये न मतलब बराबर उपासनायाम कारणस्य सत्वेन, उपासनायाम कारणस्य सत्वेन। ठीक है, ये न का अर्थ हुआ। अर्थ देखिए भाई, उपासना में कारण कौन है? द्वैत विज्ञान। तो ये न उपासना के लिए कारण सिद्ध हो जाने से, वो सिद्ध कब होगा? अद्वैत ज्ञान होने पर भी यदि बाद में पुनः द्वैत उदय होगा तब। किंतु उपासना के लिए जो कारण है द्वैत ज्ञान, वो पुनः उत्पन्न होता ही नहीं है, कि जिससे ये न उपासना विधि शेषत्व ब्रह्मण प्रतिपद्येत, उपासना विधि का शेष ब्रह्म है ऐसा कह पाएंगे? तो नहीं कह सकते, अर्थात उपासना विधि का शेष ब्रह्म हो नहीं सकता। ये न उपासना विधि शेषत्व ब्रह्मण प्रतिपद्येत। ठीक है, आगे चलिए। यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानाम न विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वं दृष्टम, तथापि आत्मविज्ञानस्य फल पर्यंतत्वात्
न तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्या। तो यद्यपि यही ना, यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानाम न विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम दृष्टम, यही है क्या? तो यद्यपि वैसा देखा जाए तो अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कहा भाई? तो अन्यत्र मतलब अन्यत्र शब्द का अर्थ लिखिए, अन्यत्र बराबर कर्मकांडे, कर्मकांडे अर्थवादादीनाम, अर्थवादादीनाम वेदवाक्यानाम इत्यर्थः। अर्थवादादीनाम वेदवाक्यानाम इत्यर्थः। ठीक है, अब देखो, यद्यपि अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कर्मकांड में जो अर्थवादादिक वाक्य है वे वाक्य विधि का साथ लेकर ही प्रमाण है। ये बात तो सही है। देखिए, यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम न विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम दृष्टम। कैसा पढ़ेंगे अंतिम को? यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम न दृष्टम, न कान्वय दृष्टम के साथ है। ठीक है, भले अन्य जगह मतलब अर्थवादादिक वाक्य जा रहे वहां पर वो अर्थवादादिक वाक्यों में प्रामाण्य तभी है जब वो विधि का शेष बनते हैं। विधि संस्पर्शम अंतरेण, विधि के साथ संस्पर्श हुए बिना अन्य जगह वो अर्थवादादिक वाक्य है वे प्रमाण नहीं हो सकते। ये बात सही है। तो भी तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात्, किंतु आत्मविज्ञान जो है, आत्म तत्व का ज्ञान, वो फल पर्यंत पर्यवसायी है कि नहीं? फल पर्यंतत्वात् न तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। इसलिए उस वेदांत शास्त्र का प्रामाण्य का खंडन नहीं कर सकते। मतलब हे पूर्व पक्षी ऐसा नहीं कह सकते क्या कि वेदांत वाक्य विधि का शेष यदि नहीं बनते हैं तो वो प्रमाण नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। जैसे कि अर्थवाद वाक्य तभी प्रमाण है जब वो विधि का शेष बनते हैं, उस प्रकार वेदांत वाक्य भी तभी प्रमाण है जब वो विधि का शेष बनेंगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में अंतर है। तो अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है और निष्फल है उनका अर्थ, है कि नहीं? उस प्रकार वेदांत वाक्य का नहीं है। तो वेदांत वाक्य फल पर्यंत अवसायी है, वही कह रहे। फिर तथापि, मिला पंक्ति, तो तथापि का मतलब क्या? तथापि का अर्थ लिखिए, तथापि बराबर अर्थवादानाम, अर्थवादानाम निष्फल स्वार्थे, निष्फल स्वार्थे अमानत्वे अपि, निष्फल स्वार्थे अमानत्वे अपि, तथापि का मतलब अर्थवाद वाक्य जो होते वह उनका अर्थ जो है तो निष्फल है। तो निष्फल स्वार्थ में वो प्रमाण नहीं होने पर भी तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात्, किंतु आत्मविज्ञान जो है वो फल पर्यंत है, फल देने वाला है। ऊपर कहा था कि नहीं, समस्त क्लेश का प्रहाण, नाश है कि नहीं, इत्यादि फल प्राप्त है, प्राप्त होता है। तो फल पर्यंतत्वात् न तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यात। अन्वय करेंगे यहां से आगे कैसा? फल पर्यंतत्वात्, इसके बाद तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम, तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम, आगे प्रत्याख्यातुम, बीच में आया है न शक्यम। ठीक है, देखो भाई, तो तद विषयस्य शास्त्रस्य, तद विषयस्य मतलब क्या?
तो तद विषयस्य इसका अर्थ लिखिए ब्रह्म विषयस्य। तद विषयस्य नाम ब्रह्म विषयस्य, ब्रह्म ही है विषय जिसका प्रतिपादन का विषय ब्रह्म ही है, ऐसे शास्त्र वेदांत वाक्य। तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम, ब्रह्म विषयक शास्त्र का वेदांत वाक्यों का प्रामाण्यम क्या प्रत्याख्यातुम न शक्यम, प्रत्याख्यातुम खंडयितुम न शक्यम, उसका खंडन नहीं कर सकते। जैसे अर्थवाद वाक्य तभी प्रमाण है जब वो विधि के साथ जुड़ते हैं, विधि के साथ नहीं है तो उनका कोई प्रामाण्य नहीं है। उस प्रकार वेदांत वाक्य भी विधि के साथ जुड़ेंगे तभी प्रामाण्य, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में इनका कोई तात्पर्य नहीं, वो निष्फल है। वैसा वेदांत वाक्यों का नहीं है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। चला आगे। न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत। देखिए भाई, और कह रहे इसका भी कैसा पढ़ेंगे, च न के बाद मिलेंगे, च शास्त्र प्रामाण्यम अनुमान गम्यम न, शास्त्र प्रामाण्यम अनुमान गम्यम न ये न, आगे सरल सिद्धांत कर रहे शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है, मतलब अनुमान करेंगे तभी शास्त्र प्रमाणित होगा, ऐसी बात नहीं। यदि ऐसा होता तो तब तो पूर्व पक्षी कह पाता क्या कि अन्य जगह अनुमान करके, अर्थवाद आदि वाक्य जैसे प्रमाण है, प्रामाण्य है, उसमें विधि के साथ जोड़ने से अनुमान करके प्रामाण्य सिद्ध करेंगे, उसी प्रकार यहां पर भी वेदांत में भी क्या अनुमान करके प्रामाण्य सिद्ध करेंगे, ऐसा कह पाता कौन, पूर्व पक्षी। कब, यदि शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य रहता तब, किंतु शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है। तो पंक्ति देखिए, च शास्त्र प्रामाण्यम अनुमान गम्यम, अनुमान के द्वारा जाना जाता है शास्त्र का प्रामाण्य, ये बात नहीं है कि जिससे ये न अन्यत्र दृष्टम, अन्यत्र दृष्टांत दिखाया, व्याप्ति दिखाई, उसी प्रकार निदर्शन है कि नहीं, कि ये न अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम, अन्यत्र देखा हुआ निदर्शन अर्थात दृष्टांत वगैरह अपेक्षित, यहाँ पर भी उसकी अपेक्षा होती, किंतु ऐसी बात नहीं है। अनुमान गम्य नहीं है शास्त्र का प्रामाण्य। ठीक है, कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ, तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम। ठीक है, तस्मात्, अब तस्मात् से वर्णक का वर्णकार्थम उपसंवरति, ये जो वर्णक है व्याख्यान उसका उपसंहार कर रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो तस्मात् शब्द का अर्थ लिखेंगे तस्मात् बराबर समन्वया, तस्मात् मतलब समन्वय, अर्थात सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में ही होने के कारण तस्मात् सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ भाई, तो ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, यह बात सिद्ध हुई। ठीक है, अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र स्वतंत्र रूप से कर रहा है, इस बात की सिद्धि हुई। ठीक है, तो ये जो आया है ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, फलवत् फलवत् अज्ञातार्थत्वेन यथा यथा विधिवाक्यानां प्रामाण्यम, विधिवाक्यानां प्रामाण्यम तथा तथा फलवत् अज्ञातार्थत्वेन फलवत् अज्ञातार्थत्वेन वेदांतानाम् अपि प्रामाण्यम इत्यर्थः।
वेदांतानाम अपि प्रामाण्यम इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई, तो जिस प्रकार विधि वाक्य प्रमाण है, क्यों, तो फलवत, फल वाले हैं, और अज्ञातार्थत्वेन अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कराने वाले हैं विधि वाक्य। ऐसा होने से वेद ऐसे प्रमाण है, उसी प्रकार वेदांत वाक्य भी फल वाले हैं, और जिस बात को पता नहीं है जीव को, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कराने वाले हैं वेदांत वाक्य। अतः वेदांत वाक्य भी प्रमाण ही है, इस बात की सिद्धि हुई। और ऐसे जो प्रमाणभूत वेदांत वाक्य, उनके द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए स्वतंत्र वेदांत शास्त्र है, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, इस बात की सिद्धि हुई। अर्थात वेदांत वाक्य कर्म कांड में गतार्थ नहीं है, ये बात हो गई। ठीक है, चलिए, तस्मात् सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, लग गया जी। यहाँ पर, यहाँ तक प्रथम वर्ण की व्याख्या हुई। प्रथम वर्णक हुआ, वर्ण मतलब व्याख्यान, दो प्रकार का व्याख्यान हुआ है कि नहीं, इस सूत्र का दो प्रकार के अधिकरण बनाए थे, तो यहाँ तक हुआ प्रथम वर्णक। अब अत्र अपरे, यहाँ से द्वितीय वर्णक चलेगा। ठीक है जी, तो अत्र अपरे, ये जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर शीर्षक दीजिए। पूर्व पक्षोत्थापनम, पूर्व पक्षोत्थापनम, पूर्व पक्षोत्थापनम, कौंस में लिखिए वृत्तिकार मतम, वृत्तिकार मतम। ठीक है, चलिए, कोई वृत्तिकार करके है, उनका मत अब आ रहा है यहां से, अत्र परे यहां से। ठीक है, तो क्या मत है उनका, पहले थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर उसका सब सिद्धांत समझने के लिए सुलभ होगा। तो लिखते थोड़ा इस पर, अभी तक क्या हुआ और आगे क्या करने जा रहे हैं भाष्यकार भगवान, तो उसको थोड़ा लिखते हैं। ब्रह्मणः, ब्रह्मणः मानांतर अयोग्यत्वात्, मानांतरायोग्यत्वात् सफलत्वाच्च, सफलत्वाच्च वेदांतैकमेयत्वम्, वेदांतैकमेयत्वम् इति उक्त्या, इति उक्त्या अर्धविराम, पदानां, पदानां इतरान्वित सिद्धे अर्थे, इतरान्वित सिद्धे अर्थे व्युत्पत्तिम, व्युत्पत्तिम, कौंस में लिखिए शक्तिम, शक्तिम कौंस बंद, इच्छताम, इच्छताम, ब्रह्म नास्तिका नाम, ब्रह्म नास्तिका नाम, कौंस में लिखिए ब्रह्म नास्ति इति, ब्रह्म नास्ति इति वदनशीला नाम, वदनशीला नाम, कौंस बन, आगे पूर्व मीमांसका नाम, पूर्व मीमांसका नाम मतम निरस्तम, मतम निरस्तम। ठीक है, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर इदानीम, इदानीम सर्वेषां पदानां, सर्वेषां पदानां कार्यान्वितार्थे, कार्यान्वितार्थे शक्तिम इच्छताम,
शक्तिम इच्छताम अर्धविराम विधिशेषत्वेन प्रत्यक ब्रह्म वेदांतैः बोध्यते अर्धविराम न स्वातंत्रेण इति वदताम वृत्तिकाराणां मतम निरासाय सूत्रस्य वर्णकांतरम कौंस में लिखिए अन्य व्याख्यानम कौंस बंद आरभ्यते पूर्ण विराम तत्र आदौ वृत्तिकाराणां मतम आह अत्रापरे इति ठीक है। चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो अभी तक मीमांसक का खंडन हुआ, अब वृत्तिकारों का खंडन करना है। किंतु वृत्तिकारों का खंडन करने के पहले उनका मत क्या है वो पहले मालूम करना पड़ेगा, तब जाकर बाद में उनका खंडन। इसलिए उनका मत दे रहे। तो देखिए अर्थ बताते इस लिखा हुआ का ब्रह्मण मानांतर योग्यत्वात्, ब्रह्म अन्य प्रमाण का विषय नहीं है और सफलत्वात्, उसका कथन करना सफल है। इसलिए वेदांतैकमेयत्वम इति उक्त्या, ये कहा सिद्धांतियों ने कि ब्रह्म कैसा है, वेदांतैकमेय, केवल वेदांत के द्वारा ही जाना जाता है। ठीक है ना, क्यों, मानांतर अयोग्य है, अन्य प्रमाणों के द्वारा जाना नहीं जाता है और सफल है। तो वेदांतैकमेयत्वम इति उक्त्या, ऐसा कथन करने से निरस्तम, मीमांसकों का मत निरस्त हुआ। कैसा मत उनका क्या था, तो पदानाम इतरान्वित सिद्ध्यर्थे व्युत्पत्तिम इच्छताम, उनका अभिप्राय यह है कि पद है तो पदों के द्वारा पद शक्ति ग्रह तभी होता है जब इतरान्वित पद रहेंगे, इतर क्रियादिक उसके साथ अन्वित रहेगा सिद्ध अर्थ, तभी उन पदों का शक्ति ग्रह होगा। यदि केवल सिद्ध अर्थ का कथन करेंगे, घट सामने रखा है, घट अस्ति इतना ही कहेंगे, तो घट पद की शक्ति किस अर्थ में है, शक्ति ग्रह नहीं होगा। शक्ति ग्रह घट पद की शक्ति घट अर्थ में है, यह ग्रहण तभी होगा जब सिद्ध वस्तु घट क्रियान्वित रहेगी। अर्थात कोई वृद्ध व्यक्ति कहेगा घटम आनय, घटम नय इत्यादि बोलेगा और सामने वाला व्यक्ति वैसा वैसा करेगा, तब तीसरा जो व्यक्ति देखने वाला वो समझेगा कि घटम आनय बोलने पर ये व्यक्ति घट को ले गया। पुनः घट ले जाओ, आओ, लाओ, ये करके पानी भर के लाओ, घट शब्द का उच्चारण किया बार बार, इसका मतलब घट पद का ये वस्तु अर्थ है, घट पद का अर्थ यह वस्तु है, ऐसा शक्ति ग्रह होता है। मतलब सीधा क्या सिद्ध अर्थ का अर्थ रहेगा तो पदों के द्वारा शक्ति ग्रह नहीं होगा, इतरान्वित सिद्धार्थ रहेगा तभी शक्ति ग्रह होता है। ब्रह्म भी सिद्धार्थ है, ठीक है कि नहीं, उसमें भी शक्ति ग्रह तभी होगा जब इतरान्वित रहेगा। तो किसके साथ अन्वित है ब्रह्म, तो कर्म विधि का शेष है, अतः वेदांत वाक्य कर्म विधि के शेष है, ऐसा कहना हुआ किनका, मीमांसकों का। ठीक है, तो देखिए पदानाम इतरान्वित, इतर क्रियादि उसके साथ अन्वित सिद्धार्थ में व्युत्पत्ति की शक्ति की इच्छा करने वाले, ऐसे जो ब्रह्म नास्तिक लोग, मतलब ब्रह्म नहीं है ऐसे बोलने वाले, कौन, मीमांसक लोग, वो तो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, जीव है, कर्म करता है, कर्म ही उनको फल देता है, ऐसा मानने वाले। तो ऐसे जो पूर्व मीमांसक है उनका मत निरस्त हुआ, खंडन हुआ, लग गया अभी तक। अब आगे इदानीम सर्वेषां पदानाम, अब आगे वाला मत क्या है, तो सभी पद
कार्यान्वितार्थे शक्ति इच्छताम, सभी पदों की शक्ति का ग्रह कार्यान्वित अर्थ में ही होती है कि नहीं? इदानीं सर्वेषां पदानां कार्यान्वितार्थे शक्ति इच्छताम, ऐसे विधिशेषत्वेन प्रत्येक ब्रह्म वेदांत बोध्यते, विधि का शेष होकर ही प्रत्येक ब्रह्म का बोध वेदांत कराता है, ऐसा मत है अभी किनका? वृत्तिकारों का। विधिशेषत्वेन प्रत्येक ब्रह्म वेदांत ही बोध्यते न स्वातंत्र्येन इति वदताम, ऐसे बोलने वाले कौन? वृत्तिकार। तो वृत्तिकाराणां मतम निरासाय, उन वृत्तिकारों का मत खंडन करने के लिए सूत्रस्य वर्णकांतरम, सूत्र का अन्य वर्ण अर्थात अन्य व्याख्यान आरभ्यते, आरंभ किया जा रहा है। उसमें भी सबसे पहले तत्र आदौ वृत्तिकाराणां मतमाह, वृत्तिकारों का क्या मत है उसको पहले कह रहे अत्र अपरे इत्यादि पंक्ति से। चलिए, अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते मिला, तो यहाँ पर 3 पद है, अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते। तो अत्र का अर्थ लिखिए, अत्र बराबर ब्रह्मण वेदांत वेद्यत्व उक्तौ, ब्रह्मण वेदांत वेद्यत्वोक्तौ, ब्रह्मण वेदांत वेद्यत्वोक्तौ, ठीक, अर्धविराम। आगे प्रतीक अपरे, अपरे बराबर वृत्तिकारा, वृत्तिकारा, अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक है प्रत्यवतिष्ठन्ते, बराबर प्रत्यवतिष्ठन्ते बराबर पूर्व पक्षयन्ति, पूर्व पक्षयन्ति इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई। इसमें पूर्व खंडन में नास्तिका नाम के इससे क्या जानना है? नास्तिका नाम ब्रह्म नास्तिका नाम, ब्रह्म नहीं है इसे बोलने वाले कोई कौन मीमांसक। अच्छा, वो नास्तिक मतलब केवल नास्तिक शब्द प्रयोग नहीं किया ना, केवल नास्तिक कहेंगे तो वेद को प्रमाण न मानने वाला ऐसा अर्थ होगा, किंतु ऐसा नहीं है। मीमांसक तो वेद को प्रमाण मानती है, तो ब्रह्म नास्तिका नाम, ब्रह्म नहीं मानते ऐसे, ब्रह्म नहीं बोलने वाले ऐसे। देखो भाई, अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते मिला पंक्ति, अत्र, अत्र पद का क्या अर्थ लिखा? ब्रह्मण वेदांत वेद्यत्व उक्तौ, क्योंकि उसके पूर्व में वाक्य आया तस्मात् सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, ये बात सिद्ध हुई। अत्र, अत्र मतलब ब्रह्म वेदांत वेद्य, इस उक्ति में अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, अपरे वृत्तिकारा प्रत्यवतिष्ठन्ते पूर्व पक्षयन्ति, पूर्व पक्ष करते हैं, अपूर्व पक्ष के रूप में बोल रहे हैं कौन? वृत्तिकार, अर्थात अपना मत बता रहे हैं। क्या है उनका मत तो आ रहा है आगे, किंतु लंबा विषय है तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।